रोशन, कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या इंसान पैदा होते ही बराबर होता है या फिर कुछ लोग इस दुनिया में पैदा होते ही दोषी मान लिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा बिना कुछ किए सिर्फ पैदा होने की वजह से अपमान झेले तो उसके मन पर क्या गुजरती होगी। स्मृति, अगर आज से करीब 130-140 साल पीछे जाएं, तो भारत सिर्फ गुलामी में नहीं था, वो विचारों में भी बंधा हुआ था। समाज को इंसानों ने नहीं, जातियों ने बांट रखा था। जातियां यानी जन्म से तय किया गया भविष्य। हाँ, उस समय समाज को 4 हिस्सों में नहीं, बल्कि ऊपर और नीचे में बांटा गया था। कुछ लोग थे जो मंदिर जा सकते थे, पढ़ सकते थे, पानी छू सकते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें छूना तक पाप माना जाता था। यानी इंसान इंसान से डरता नहीं था, इंसान इंसान से घृणा करता था। घृणा से भी आगे स्मृति, उसे कहा जाता था अछूत। ऐसा इंसान जिसकी परछाई भी अगर किसी ऊंची जाति वाले पर पड़ जाए तो उसे अपवित्र मान लिया जाता था। रोशन, इस माहौल में अगर कोई बच्चा जन्म ले तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। शायद एक ऐसी जिंदगी जहां सपने देखने से पहले ही उसे कुचल दिया जाए। और ठीक ऐसे ही माहौल में 19वीं सदी के आखिरी सालों में मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा जन्म लेता है। एक बच्चा जिसे दुनिया बाद में एक नाम से जानेगी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक अछूत बच्चा था। 14 अप्रैल 1891, मध्य प्रांत का महू नाम का इलाका। एक साधारण सा परिवार। पिता सेना में सूबेदार, अनुशासन, ईमानदारी और आत्मसम्मान से भरे इंसान। माँ बेहद धार्मिक, लेकिन समाज की सीमाओं में कैद। और उस बच्चे का नाम? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन तब न डॉक्टर था, न पहचान, सिर्फ एक जाति थी जो उसके साथ जन्म से चिपका दी गई थी। रोशन, एक पिता सेना में अनुशासित, देश की सेवा करने वाला, फिर भी उसका बच्चा समाज में अछूत। यही तो उस समय का सबसे बड़ा विरोधाभास था। सेना में वर्दी पहनकर देश की रक्षा, और वर्दी उतारते ही वही समाज उसे और उसके बच्चों को नीचा दिखाए। क्या भीमराव को बचपन में ही ये सब समझ आने लगा था? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन दर्द बहुत जल्दी समझ आ गया था। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे ज्ञान से पहले अपमान का पहला पाठ पढ़ाया जाता है। स्कूल जहां हर बच्चा बराबर होता है, या कम से कम होना चाहिए। भीमराव के लिए स्कूल बराबरी की जगह नहीं, पहला युद्ध स्थल था। उसे क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं, वो जमीन पर सबसे कोने में बैठता। क्यों? वो तो बच्चा था। क्योंकि अगर वो बेंच पर बैठ जाता तो बेंच अपवित्र हो जाती, अगर वो पानी को छू लेता तो पानी गंदा हो जाता। रोशन, क्या कोई बच्चा ये समझ सकता है कि उसे सिर्फ इसलिए नीचा माना जा रहा है क्योंकि वो पैदा हुआ? नहीं समझ सकता, लेकिन महसूस जरूर करता है। और यही महसूस धीरे धीरे एक सवाल बन जाती है। कौन सा सवाल? मैं अलग क्यों हूं? मैं कम क्यों हूं? और अगर मैं कम नहीं हूं तो ये दुनिया मुझे कम क्यों मानती है? शायद यहीं किसी को तोड़ दिया जाता है और किसी को अंदर से मजबूत बना दिया जाता है। बिल्कुल। और भीमराव टूटे नहीं, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत थी। और रोशन, जो दर्द बचपन में बोया जाता है वो आगे चलकर क्या बनता है? गुस्सा या बदलाव? स्मृति, जब कोई बच्चा रोज रोज खुद को अलग महसूस करता है तो वो शिकायत नहीं करता, वो चुप होना सीख लेता है। और भीमराव बहुत जल्दी चुप होना सीख गए थे। चुप, लेकिन अंदर क्या चलता होगा रोशन? एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। अंदर सवाल चलते हैं, और सवाल अगर जवाब ना मिले तो आग बन जाते हैं। आपने कहा था कि स्कूल उनके लिए युद्ध स्थल था। क्या हालात इतने कठोर थे? हाँ, स्कूल में भीमराव बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठते थे, क्लास के बाहर या सबसे कोने में। लेकिन असली परीक्षा तब होती थी जब प्यास लगती थी। प्यास? हाँ स्मृति, पानी, जो जिंदगी है वही पानी भीमराव के लिए इजाजत का मोहताज था। वो खुद से नल नहीं छू सकते थे, अगर छू लेते तो नल अपवित्र हो जाता। तो फिर वो पानी कैसे पीते थे? अगर स्कूल में कोई ऊंची जाति का बच्चा या चपरासी दया कर दे तो वो दूर से पानी डाल देता, और अगर कोई नहीं मिला तो भीमराव प्यासे ही रहते। रोशन,
एक बच्चा पूरे दिन प्यासा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जन्म गलत जगह ले लिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने जन्म को योग्यता से ऊपर रख दिया था। क्या उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, रोया नहीं, शिकायत नहीं की? रोए होंगे, लेकिन अकेले, क्योंकि शिकायत करने का मतलब था और अपमान। तो उन्होंने चुप रहना चुना। नहीं, उन्होंने देखना चुना। देखना, समझना और याद रखना। याद रखना। हाँ, हर वो नज़र जो उन्हें नीचा दिखाती थी, हर वो शब्द जो उन्हें चुप कराता था, हर वो नियम जो सिर्फ उनके लिए बना था। शायद तभी कुछ लोग पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करते, बल्कि समाज को समझने के लिए करते हैं। बिल्कुल। भीमराव पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनके लिए किताबें सिर्फ अक्षर नहीं थी, वो सवालों के जवाब खोजने का जरिया थीं। लेकिन उस समय क्या किसी ने उन्हें सहारा दिया? उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, एक सख्त लेकिन दूरदर्शी इंसान। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, ज्ञान वो हथियार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो घर में भीमराव को इंसान माना जाता था? घर उनकी एकमात्र सुरक्षित जगह थी, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते, दुनिया उन्हें फिर याद दिलाती कि तुम अलग हो। ये दोहरी जिंदगी एक बच्चे को अंदर से तोड़ सकती है, या फिर उसे असाधारण बना सकती है। रोशन, क्या आपको लगता है कि इन्हीं पलों में भीमराव के अंदर कोई बीज बोया जा रहा था? हाँ, एक ऐसा बीज जिसका नाम था प्रश्न। अगर मैं गलत नहीं हूं तो समाज गलत कैसे हो सकता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो समाज गलत कैसे हो सकता है? ये सवाल बाद में क्रांति बनेगा, लेकिन अभी भीमराव सिर्फ एक बच्चा थे जो चुपचाप सब सह रहा था। और शायद सबसे खतरनाक बात यही होती है रोशन, जब कोई बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। लेकिन स्मृति, अभी उनकी जिंदगी ने एक और चोट संभाल कर रखी थी। ऐसी चोट जो बच्चे से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। रोशन, आपने कहा था कि जिंदगी ने भीमराव के लिए एक और चोट संभाल कर रखी थी। हाँ स्मृति, और ये चोट शायद सबसे गहरी थी, क्योंकि ये चोट समाज से नहीं, जिंदगी से मिली थी। माँ। हाँ, भीमराव जब बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ भीमाबाई इस दुनिया से चली गईं। एक बच्चा जो बाहर पहले ही अपमान झेल रहा हो, अगर वही बच्चा माँ को भी खो दे तो उसके पास रोने की जगह भी नहीं बचती। माँ जो बिना सवाल की अपनाती थी, जो जाति नहीं देखती थी, जो बच्चे को सिर्फ बच्चा समझती थी। तो भीमराव किसके पास जाते थे अब? अब उनके पिता ही सब कुछ थे, माँ, पिता, शिक्षक और ढाल भी। लेकिन पिता कितना भी मजबूत हो, माँ की जगह नहीं ले सकता। तो क्या भीमराव बदल गए? हाँ, बहुत जल्दी। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहाँ भीमराव सोचते थे। जहाँ दूसरे बच्चे रोते थे, वहाँ वो चुप हो जाते थे। यानी बचपन उनसे छिन गया। बिल्कुल। और जब बचपन छिनता है, तो इंसान उम्र से पहले समझदार हो जाता है। रोशन, क्या स्कूल में किसी ने उनका दर्द देखा? दर्द देखने के लिए नजर चाहिए स्मृति, और उस समय समाज के पास सिर्फ पूर्वाग्रह था। टीचर भी वही थे जो समाज ने बनाए थे। तो अपमान घर के बाहर जारी रहा। हाँ, कभी बैठने की जगह नहीं, कभी पानी नहीं, और कभी-कभी नाम से पहले जाति। नाम से पहले जाति। अरे वो महार का लड़का, यही पहचान थी। रोशन, क्या किसी बच्चे को बार बार ये सुनना उसे अंदर से तोड़ नहीं देता? अधिकतर को तोड़ देता है, लेकिन कुछ बच्चे हर अपमान को अपने भीतर एक पत्थर की तरह जमा कर लेते हैं, और जब पत्थर बहुत ज्यादा हो जाएं, तो इंसान पहाड़ बन जाता है। तो क्या यही समय था जब भीमराव के अंदर कुछ बदलने लगा? हाँ, उन्होंने खुद से बातें करनी शुरू की। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं झुकूं क्यों? लेकिन झुकना तो उस समय जरूरी था। शरीर झुकता था स्मृति, दिमाग नहीं, और यही फर्क था। तो पढ़ाई अब सिर्फ पढ़ाई नहीं थी। नहीं, पढ़ाई अब बचने का रास्ता बन चुकी थी। ज्ञान उनके लिए सम्मान पाने का नहीं, स्वयं को बचाने का हथियार था। शायद इसीलिए कुछ लोग किताबों से प्यार करते हैं, क्योंकि किताबें उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। बहुत सही कहा। रोशन, अगर एक बच्चा इतना कुछ सह ले तो आगे क्या होता है? क्या वो दुनिया से नफरत करने लगता है या दुनिया को बदलने की ठान लेता है? स्मृति, जब एक बच्चा माँ को खो देता है और बाहर की दुनिया उसे अपनाने से मना कर देती है, तो अगर कोई एक चीज उसे टूटने से बचाती है, वो है अनुशासन। और ये अनुशासन भीमराव को उनके पिता से मिला। हाँ, रामजी मालोजी सकपाल सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो एक विचार थे। सेना ने उन्हें सिखाया था,
समय की कीमत, ज्ञान का सम्मान और आत्मसम्मान की सीमा। लेकिन रोशन, एक पिता जो खुद समाज में अपमान झेलता हो, वो अपने बच्चे को कैसे मजबूत बनाता है? वो बच्चे को सच से भागना नहीं सिखाता, वो सच से लड़ना सिखाता है। रामजी मालोजी ने भीमराव से कहा, दुनिया तुम्हें क्या कहती है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम खुद को क्या बनाते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। ये शब्द एक बच्चे के लिए कितने भारी होंगे। और उतने ही जरूरी भी। घर में पढ़ाई का माहौल था, अखबार, किताबें, चर्चा। भीमराव को सवाल पूछने की आज़ादी थी। तो घर के अंदर वो अछूत नहीं थे? नहीं, घर के अंदर वो सिर्फ बच्चा थे, हल्की राहत भरी धुन। क्या इसी समय उनकी पढ़ाई में बदलाव आया? हाँ, पिता का ट्रांसफर हुआ, स्कूल बदले। हर नया स्कूल नई उम्मीद लेकर आता, और नया अपमान भी। यानी हर बार शुरुआत फिर से। बिल्कुल, लेकिन इस बार एक फर्क था। भीमराव अब खामोशी से सहने वाले बच्चे नहीं थे। वो सुनते थे, देखते थे और समझते थे। समझते थे किस बात को? कि समस्या किसी एक इंसान की नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की समस्या है। तो क्या उनके मन में पहली बार समाज को लेकर कोई साफ सोच बनने लगी? हाँ, अभी वो सोच शब्दों में नहीं थी, लेकिन एहसास बन चुकी थी। अगर नियम इंसान को तोड़ते हैं तो नियम बदलने चाहिए। रोशन, क्या कभी ऐसा पल आया जब भीमराव को लगा हो कि शायद सब बदल सकता है? आया, बहुत छोटा सा पल, लेकिन बहुत गहरा। एक दिन एक शिक्षक ने बिना जाति देखे उनकी उत्तर पुस्तिका पढ़ी। सच में? हाँ, और पहली बार किसी ने कहा, ये बच्चा तेज है। एक वाक्य और जिंदगी भर का असर। बिल्कुल। कभी कभी इंसान को बदलने के लिए भाषण नहीं, मान्यता चाहिए होती है। तो क्या यही वो पल था जहां उम्मीद ने जन्म लिया? हाँ, लेकिन ये उम्मीद नाजुक थी। समाज अब भी वही था, अपमान अब भी था, लेकिन भीमराव के भीतर अब एक विश्वास था, मैं कुछ कर सकता हूँ। रोशन, शायद यही वो मोड़ है जहां दर्द दिशा बनना शुरू करता है। बहुत सही कहा। और यही मोड़ आगे चलकर उनकी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाने वाला था। लेकिन रोशन, जब एक बच्चा खुद पर विश्वास करना सीखता है, तो क्या समाज उसे ऐसा करने देता है, या फिर वो विश्वास ही अगला निशाना बनता है?